सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः गुप्तित्रयं पञ्चमहाव्रतानि पञ्चोपदिष्टा समितेशेने भवाण्यो द्वादशदा तपांसि तं पुष्पदन्तं प्रणमामि नित्यं तं पुष्पदन्तं प्रणमामि नित्यं तं पुष्पदन्तं प्रणमामि नित्यं सर्पाधिराजा कमठारितोरे ध्यानसुदेव फणाभितानि यस्योपसर्गं निर्वर्तयत्तं नमामि पार्श्वं महतादरेणे नमामि पार्श्वं महतादरेणे नमामि पार्श्वं महतादरेणे अरुवा सिद्धा इरिया ओज्झाया साहु पंच परमेष्टि तिभिहु चिट्ठदे आदे तमः आदाउ मे शरणम् पूर्वापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारिताणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका नमन करो मस्तके धरो पाओ चरणे निवास विरागी सिंधु के चरण में ओ मेरा भवनाथ ओ मेरा भवनाथ ओ मेरा भवनाथ। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की चंदा प्रभु भगवान की शांतिनाथ भगवान की पुष्पदंत भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की मल्लीनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की 10 लक्षण महापर्व की उत्तम सत्य धर्म की बोले परम पूज्य सत्य सुख साजी महाराज जी की। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी 10 लक्षण पर्व के 5वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। 5वीं कक्षा में जब हम आ जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि अब प्राइमरी से निकल करके मिडिल में जाएंगे। तो 5वीं कक्षा में बैठे हुए हैं। अभी तक हम 4 दिनों में 4 कसायों को जीतने का प्रयास किया हमने। जब तक हम 4 कसायों को नहीं जीतेंगे तब तक जो है सत्य का जो है प्रादुर्भाव नहीं होता है। सत्य
सत्य जो है उसको शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता है। सत्य तो चित्त के अन्वेषण अनुभूति का विषय होता है। सत्य को परमेश्वर कहा है। सत्य ही क्या है? भगवान है। सत्य ही गॉड है। इसलिए सत्य जो है अनुभव कर सकते हैं, सत्य का अनुभव कर सकते हैं, सत्य का हम साक्षात्कार कर सकते हैं। सत्य को हम उपलब्ध किया जा सकता है किंतु उसका वर्णन नहीं किया। जहां वर्णन हो रहा है उसका मतलब है कि अभी जो पूर्णता सत्य नहीं है। सत्य की उपलब्धि ही परमात्मा की उपलब्धि होती है। सत्य की प्राप्ति के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं। सत्य जो है तुम्हारे भीतर है, अंतरात्मा में। बोले भारतीय संस्कृति में सत्य को नारायण कहा है, भगवान कहा है। सभी ने अपने, किसी ने खुदा कहा है, किसी ने अपने गुरु कहा है, किसी ने कुछ अपने अपने उसके अनुसार में सत्य को सभी ने सुना। इसलिए कहा है सत्यम को भयम, सत्यम को भयम भयम। सत्य ही क्या है? भगवान है। और सत्य केवल बोलने चर्चा का विषय नहीं है। सत्य जो है वह आचरण का विषय है। बोले लड्डू लड्डू बोलते मुख ना चखे स्वाद, और पानी 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 बोलते मिटती नहीं प्यास। और सत्य को केवल चर्चा नहीं, वचनों का नहीं, वह चर्या का, आचरण का, अनुभूति का विषय। सत्य आख्यान नहीं, आचरण है। सत्य मात्र शाब्दिक अभिव्यक्ति का साधन नहीं, अनुभूति का विषय। सत्य को पाना है तो उसके लिए हमें बहुत 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 बड़ी साधना करना पड़ेगी, तब जाके हम उस सत्य को प्राप्त कर पाएंगे। आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज हुए। उन्होंने भगवती आराधना ग्रंथ में वहां पर उन्होंने बताया है, विजयोदय टीका जो है उसकी 196 आदि उसमें कहा है, संताम साधुनाम हित भाषणम सत्यम। बोले मुनि और उनके भक्त जो है आत्महित के जो भाषण बोलते हैं वही सत्य है। किसके? जो आत्महित कर। जिनवाणी में भी हम छहढाला में पढ़ते हैं, बोले मुनि के वचन कैसे होते हैं? जग सुहित कर। क्या होते हैं? जग सुहित कर। जग का हित करने वाले होते हैं, किसी का अहित करने वाले नहीं होते हैं। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि जैन धर्म के परमात्मा, जैन धर्म के गुरु और अन्य जो धर्मों के परमात्मा और अन्य धर्मों के गुरुओं में कितना अंतर है। बोले जैन धर्म के जो गुरु और परमात्मा होते हैं, जब भी वह किसी को उपदेश देते हैं
कैसा देते हैं? हित का उपदेश। कभी अहित का उपदेश नहीं देते हैं। जब भी देखेंगे वह हित का उपदेश देंगे, और जब भी उपदेश देंगे वह संसार का उपदेश नहीं देंगे। जब भी वह उपदेश देंगे तो मोक्ष मार्ग का उपदेश, मोक्ष मार्ग। तो इसलिए बोले कि जो मुनि और उनके भक्त जो हैं, जो आत्मा का जो है हित का भाषण बोलते हैं, वही वो है सत्य धर्म। आचार्य कार्तिकेय महाराज कार्तिकेयोपेक्षा ग्रंथ में लिखते हैं, हाथ जोड़िए, जिन बयण में भासधी तम पाले दो अशक्य माणो भी, व्यवहारेण भी अलियमुना बददी जो सच्चवाई। कार्तिकेयोपेक्षा में 398 नंबर श्लोक में कहा है, जो शास्त्रों के आचार को पालने में असमर्थ होते हुए भी जो जिन वचन का ही कथन करता है। पंचम काल है, और पंचम काल में जैसा शास्त्रों में उल्लेख है, जैसा शास्त्र में उल्लेख है, वैसा ही यदि जो है आचरण करने को कहा जाए तो वह पंचम काल में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वह हमारा जो है इतना क्षयोपशम नहीं है, इतना सहनन नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल जो भाव उत्कृष्ट जो होना चाहिए, जो चतुर्थ काल में होते हैं, वो नहीं है। कोई बात नहीं। आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि आपकी जो है पालन करने की सामर्थ्य नहीं है, कोई बात नहीं भैया, वहां ना बैठो। हुआ है, नहीं तो अभी बैठते ठंडा है, वो एसी का काम करता है, अभी नींद आ जाएगी और फिर पता नहीं कहाँ जाओगे जब, तो इसलिए नीचे बैठ जाए। क्या बोल रहे हैं? बोले यदि जो जैन शास्त्रों में, जैन आचरण में जो है, जो शास्त्रों में कहा है, उसको पालन करने में यदि हम असमर्थ हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जिन वचन का ही कथन करते हैं, हम भले पालन कर पाए या ना कर पाए, लेकिन भैया हम नहीं कर पा रहे, हमारी कमी है, लेकिन सत्य तो ये है, ऐसा होना चाहिए। क्या उसको ना, नहीं तो ऐसे बहुत से लोग क्या करते हैं, हम कर भी नहीं पा रहे हैं और हम जनवाणी को भी बदल देते हैं। बदलना गलत है, हमारी कमी है, हम मानते हैं कि हमारी कमी, हम इतना निर्दोष पालन नहीं कर पा रहे जैसे महावीर ने किया, ऐसा नहीं कर पा रहे, कोई भी नहीं कर पा रहा। ध्यान रखना, पंचम काल में जितने भी साधु, कोई भी हो, हर साधु में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश में दोष लगते। क्यों? क्योंकि काल ऐसा है। अन्यथा पंचम काल को, चतुर्थ काल में कह दिया कि भैया जंगल में रहो, शहर में आने की आवश्यकता नहीं है, आहार भी जो है कोई आवश्यक, और महीने महीनों के उपवास करते हैं, कोई जरूरत, क्योंकि तब सहनन है। हमारे लिए जो है नगर में आना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है, आहार करना पड़ रहा है, ये सब क्या है? कहीं ना कहीं जो है दोष लग रहा है। दोष लगना स्वाभाविक है, लेकिन दोष को दोष ना मानना ये गलत बात है। कुछ मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते। मानना सबसे अच्छी बात है, तो गलती स्वाभाविक है, और जब तक भगवान नहीं बनेंगे, जब तक कर्मों को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक गलती होना स्वाभाविक, गलती होती रहेंगी। और जिस दिन हम कर्मों को नष्ट कर देंगे, अनंत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, फिर सारी गलतियां अपने आप समाप्त। लेकिन जब तक नहीं है, तब तक तो कहीं ना कहीं लग।
तो इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, कार्तिकी महाराज बोल रहे हैं कि जैन धर्म के जो आचार हैं, आचरण हैं, जो क्रियाएं हैं, उसको पालन करना चाहिए। उसमें असमर्थ हैं कोई बात नहीं, लेकिन जिन वचन का ही कथन करना, अन्य वचन का नहीं करना। जो जिन वचन है, जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, जो जिनवाणी में कहा है, उसको कहना, उससे विपरीत नहीं कहना। और जो उसको विपरीत व्यवहार को या झूठ को नहीं बोलता है, वही सत्यवादी है, वही जो है सत्य धर्म को प्राप्त कर पाता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज अपने तत्वांश सूत्र के ग्रंथ में 7वें अध्याय के जो है 14वें सूत्र में उनसे कहा हम सत्य को कैसे प्राप्त करें। तो उन्होंने कहा सबसे पहले आपको सत्य प्राप्त करना है, तो उसके पहले क्या करना होगा? असद दविधान मनृतम, बोले असत्य का त्याग कीजिए, जो मिथ्या वचन है उनको छोड़िए। क्योंकि जब तक मिथ्या वचनों, असत्य वचनों को नहीं छोड़ोगे, तब तक जो है हम सत्य को नहीं प्राप्त। तो असत्य को छोड़िए, और जो असत्य को जो है छोड़ देता है, फिर वह क्या करता है? सत्य धर्म को अंगीकार करता है। सत्य धर्म को जो है अब जो है वह कितने रूप में छोड़ रहा है। मुनिराज जो होते हैं वह असत्य को जो है पूर्ण रूप से छोड़ देते हैं, झूठ का जो है नवकोटि से त्याग करते हैं। मन से भी, वचन से भी, काय से भी, कृत कारित अनुमोदन, 9 कोटि, और 9 कोटि से पूर्ण रूप से त्याग करते हैं। इसलिए वो सत्य महाव्रत के धारी होते हैं। क्या होते हैं? सत्य महाव्रत। और श्रावक जो है, गृहस्थ जो है, जो घर में रह रहा है, और जब घर में रहता है तो अनेक प्रकार के उसे गृहस्थी में कार्य करने पड़ते हैं, और उसमें झूठ बोलना। जैसे मैंने कहा था कल, दुकान पर बैठे हैं और वहां हमें झूठ बोलना पड़ता है। बोलते हैं वस्तु आई कितने की और बोल रहे हैं कितने। ऐसे अनेक बात बोलते हैं। वकील लोग भी जो है कोर्ट में जाते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना पड़ता है। सीए जो हैं वो अनेक प्रकार के झूठे दस्तावेज बना देते हैं, क्योंकि उनको जीएसटी बचाना है। तो जो भी जहां भी रहता है, जिस अवस्था में रहता है, कहीं ना जो है उसको जो है नेता लोग तो झूठ बोलते ही। उनके भाषण में सत्य कम होता है, झूठ जो है ज्यादा। महिलाएं भी कितना झूठ बोलती, घर में कितना झूठ बोलती हैं। पप्पू जी क्या बोलती मन? सुनो जी, सुनते हो? बोले हाँ। बोले आटा खत्म हो गया। क्या हो गया? आटा खत्म हो गया। बिल्कुल प्योर झूठ है। आटा भी खत्म नहीं, अभी 2-3 दिन चलना है, 2-3 दिन चलना है, लेकिन फिर भी क्या बोले? आटा खत्म हो गया। क्योंकि उन्हें पता है कि ये पप्पू जी हैं, भुलक्कड़ है, भुलक्कड़ है। तुरंत के तुरंत कहेंगे तो उन्हें याद ही नहीं। तो इसलिए 2-3 दिन पहले से ही कहना पड़ता है, तब जाके जो है, जब 2 दिन 3 दिन कहेंगे तब जो है उनको वो याद रहेगी, तब वो आएगा। ध्यान रखिए, झूठ तो झूठ है,
चाहे तो आप ऐसा बोल सकते हैं, आटा खत्म होने वाला है। हुआ नहीं है, होने वाला। अब होने वाला तो हो जाएगा। होने वाला है, देखिए इसमें होने वाला है तो उसमें तो होने वाला कब होगा पता नहीं। लेकिन जैसे मुझे आज बोलते, मुझे आज से कोई बात हो तो मुझे आज कोई अपनी क्या बिल्कुल कभी नहीं कहेंगे आज हाँ ऐसा होगा। अभी तो बोले संभावना या कोई भी ऐसे शब्द बोलेंगे जिसमें जो है वो उनको झूठ का दोष ना लगे, समझदारी का वह परिचय देते हैं। तो ऐसे हम यदि हम भी समझदारी का परिचय दें तो जो हम बहुत बहुत झूठ से बच सकते हैं। ध्यान रखना 5 पाप हैं। कितने? 5। हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह। केवल हिंसा ही महापाप नहीं है। जितना हिंसा में दोष लगता है उतना ही जो है झूठ में भी लगता है, उतना ही चोरी में लगता है, उतना ही खुशी में लगता है, उतना ही परिग्रह संग्रह आदि में लगता है। इसलिए 5 पाप बराबर है। अंत बड़ी हिंसा का त्याग है, झूठ का नहीं, क्योंकि झूठ के बिना तो चलते ही है। सारा काम ही झूठ पे पूरी चल रहा है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। चाहे तो सत्य पे भी चल सकता है, झूठ पे भी चल सकता है। जितना हम झूठ से बचेंगे उतना ही हम सत्य में प्रवेश करेंगे। बोले सत्य शास्त्रों में नहीं, आत्मा की गहराई में मिलेगा। सत्य जो है बाहर नहीं, एक लंबी यात्रा है। उस यात्रा में ही प्राणी को वह सत्य प्राप्त होता है। तो असत्य का त्याग करना पड़ेगा। तो मुनिराज जो है 9 कोटि से पूर्ण रूप से त्याग करते हैं, इसलिए महावृत्ति है, इसलिए वो महान है। श्रावक जो है क्या करता है, वह पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर पाता है। तो वह जो क्या करता है, वह स्थूल रूप से जो है झूठ का त्याग करता है, जिससे ऐसा झूठ नहीं बोलता है कि जिससे किसी के प्राण चले जाएं, ऐसा वह झूठ बोलता है। आपने सुना होगा एक व्यक्ति जा रहे थे, रामपाल भैया जैसे होंगे, ये व्यक्ति जा रहे थे, सामने से एक व्यक्ति आ रहा था और उसके हाथ में एक चिड़िया थी। क्या थी? चिड़िया थी। और जैसे उसने रामपाल भैया जी को देखा, बोले भैया जी बताओ मेरे हाथ में चिड़िया है, जिंदा है मरी है? उन्हें पता था कि ब्रह्मचारी हैं, सब 10वीं प्रतिमाधारी हैं, झूठ नहीं बोलते होंगे, चलो परीक्षा करते हैं। बोले बताओ। रामपाल जी तो रामपाल जी हैं, व्रतों का पालन भी करना है और जीव दया जीव की रक्षा भी करना है। तो क्या किया उन्होंने? बोले सबसे बड़ी जीव दया महत्वशाली है। उन्होंने उसके भाव, व्यक्ति के भाव पढ़ लिए कि ये व्यक्ति कैसा है। वो सब उन्होंने देखा चिड़िया जिंदा है, लेकिन यदि मैंने कह दिया चिड़िया जिंदा है तो तुरंत तो वह जो क्या कर देगा, दबा देगा और मर जाएगा। एक सत्य ज्ञान जो है जीव की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने दिमाग से, अपने अनुभव से जो है, उन्होंने अपने ज्ञान से, विवेक से उन्होंने काम लिया और उन्होंने कहा कि बोले बताओ बताओ चिड़िया जिंदा है या मरी है? उन्होंने कहा चिड़िया मरी है। बोले मरी है? उसने उठा दी और उड़ा दी। बोले आप, मैं तो सोच रहा था कि तुम जो सत्य बोलते हो और तुमने तो झूठ बोल दिया है। बोले चिड़िया तो जिंदा थी, तुम कह रहे मरी है। बोले मुझे पता था कि चिड़िया जिंदा है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि यदि मैं कह दूंगा कि चिड़िया जिंदा है तो तुम मार दोगे। इसलिए उस जीव की रक्षा के लिए मैंने झूठ बोला है। वो झूठ भी झूठ नहीं है, एक दस्त है। वह अपने जो है धर्म
पालन भी हो, लेकिन उसके पहले जीव रक्षा भी हो। तो ये उनका अनुव्रत है, जीव रक्षा है ना। तो ऐसा जो है झूठ ना बोलो जिससे जीव की जो है क्या हो जाए, हत्या हो जाए, जीव मर जाए। ऐसा सत्य भी ना बोलो कि जिसकी जीव की व्याधि ना हो जाए। इसलिए उन्हें उस बात का ध्यान रखना। जो बाहर की यात्रा में लगे हैं उन्हें सत्य की प्राप्ति कदापि। बोले बाहरी की हम क्रियाओं में लगे रहते हैं, उससे सत्य की जब तक हम अंदर में प्रवेश नहीं करेंगे, अंदर की अनुभूति अंदर के अनुभव में अपने आचरण में नहीं जाएंगे, तब तक वो सत्य मुराद जो है अपनी साधना में लीन रहते हैं, अपनी आत्मा की अनुभूति में लीन रहते हैं, और वह पूर्ण रूप से वह सत्य धर्म का वह पालन करते हैं। तो मैं बता रहा था कि श्रावक जो है अनुव्रत धारण करता है, वह ऐसा झूठ नहीं बोलता है जिससे किसी जीव के प्राण चले जाएं, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है जिससे जीव के प्राण चले जाएं। अन्यथा ऐसे कितने सारे लोग होते हैं, अपना काम बनता क्या, बोले भाड़ में जा जनता, मतलब हमें कोई मतलब नहीं। कितने सारे लोग कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, वकील साहब को पता है कौन व्यक्ति कैसा है, लो भैया 500 रुपया लो, और बाहर से क्या कर लिया, जो बुलवाना है वो बुलवा लो। अब उन्हें मतलब नहीं, उन्हें तो 500 रुपये से मतलब है, 500 रुपये से मतलब है। वो तो अब तुम झूठ, वो तो तुम्हें तो जो है 500 लो, वो दो मुझे, तुम्हें जो बुलवाना बुलवा लो। इतने सारे कोर्ट के बाहर रहते हैं गवाही देने वाले। अब किसी को फांसी हो या कुछ भी होने मतलब तो वो जो है 500, और दिन रात वह झूठ बोलते हैं। झूठ को, और वकील हमारे जो अधिकांश बहुत से लोग जो हैं, सभी नहीं, बहुत से ऐसे होते जो झूठ को सत्य और सत्य को झूठ करते। ऐसे अनेक व्यक्ति जो है झूठ का सहारा करते। कितने व्यक्ति जो है मतलब यहाँ वहाँ की बातों में बैठ जाते हैं और कितना मतलब जो है असत्य बोलते रहते हैं। यहाँ वहाँ की बातें अपनी जो है सेकी, अपनी जो है वो अभिमान के लिए, अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए कितनी कहां से कहां बातें बना देते हैं। अधिकांश असत्य लोग तो जो है साल में एक विशेष दिन बना दिया, जिस दिन जो है विशेष झूठ बोलते रहते हैं। 1 अप्रैल क्या करते हैं, 1 अप्रैल एक दूसरे को बेवकूफ बनाते रहते हैं। आप जो हंसी में जितना भी आप झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हिंसा आदि कर रहे हैं, आप जितने भी पाप कर रहे हैं, पाप का फल आपको जो है क्या होगा, भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हमें जो है सत्य धर्म को पाना है, तो या तो हम पूर्ण रूप से स्थूल और सूक्ष्म रूप से हम झूठ का त्याग करें, और सत्य जो है महाव्रत को धारण करें। यदि हम वो नहीं कर सकते हैं तो सत्याणु व्रत का तो जो हमें उसको पालन करना चाहिए कि वो स्थूल रूप से हमारा झूठ का त्याग, अणु रूप में उस सत्य को हम धारण करते हैं। और जो अणु रूप में भी सत्य को धारण करता है तो देव भी उनकी जो है रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। उस सत्य व्रत को पालन के लिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के जो है 7वें अध्याय के 5वें उसमें सूत्र में कहा है, 5 प्रकार की भावनाएं कही हैं। उन 5 प्रकार की जो है भावना को हमें हर समय प्रतिक्षण उनको बहाना है, और जब उनको भाओगे तभी जो है हम सत्य महाव्रत का या सत्य व्रत और सत्याणु व्रत का हम पालन कर पाएंगे। और उसके लिए क्या करना है, क्रोध, लोभ, विरुद्ध, हास्य, प्रत्याख्यान, रुचि, भाषणम च। क्रोध प्रत्याख्यान, क्रोध का त्याग कीजिए, क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध करता है तो फिर क्या करता है, वो सत्य नहीं बोलता है, फिर तो असत्य गुस्से में आकर कितना असत्य हो जाए कुछ नहीं। भय, लोभ,
लोभ प्रत्येक, लोभ का त्याग कीजिए, क्योंकि लोभ में भी व्यक्ति झूठ पे झूठ बोल रहा है। भय के कारण भी बोले ऐसा क्यों बोल दिया था, बोले मैं तो डर गया था, भयभीत हो गया था इसलिए बोल दिया। आप देखिए कई बार जब कोई फंस जाता है ना, कोई अपराधी, तो क्या होता है, वकील साहब जी आप लोग बयान लेते हो, कई बार लेते हो, हर बार बयान में उसके अंतर आ जाता है। बोले ऐसा क्यों, बोले डर गया था, भयभीत हो गया। और भयभीत होने पर वह कुछ का कुछ बोल देता है, उसकी जबान लड़खड़ा जाती है, या जब असत्य बोलता है तो वह कुछ का कुछ बोल जाता है। तो बोले भय का त्याग, क्रोध लोभ भय, हास्य प्रत्याख्यान। अरे तो हम तो हंसी में कहा था, हम तो हंसी में बोल दिया था, नहीं। बोले हास्य भी एक कसाय है। आचार्य भगवान ने जो है जो 25 कसायों में नौ कसायों में एक हास्य, रति, अर्थी, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये जो क्या है पूरी 9 कसा में हास। बोले किसी को तिरस्कार करना हो, किसी को नीचा दिखाना हो, हम क्या करते हैं, हंसी ठिठोली करते, ठहाके लगा के जो हंसना आदि है वो क्या है, कसाय। एक प्रसन्न होना, एक प्रमुदित होना, एक आनंदित होना, एक कसाय नहीं है। लेकिन हंसना और जो है ठहाके लगा किसी को जो है तिरस्कार आदि में, किसी ईर्ष्यावद, द्वेषवद आदि करना, तो वो जो है एक कसाय। तो ऐसे उसका भी क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग और किसका, हास्य का भी त्याग। अनुभीषी भाषण, जो शास्त्र के अनुसार वचन बोलना, तो उसका भी त्याग। जब भी बोलेंगे बोले जो है क्या बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, अन्यथा क्या क्या पढ़ते हैं, दोष वादे च, जहाँ असत आदि बोलने की बात हो तो भैया मौन रहना वो अच्छा है। बोलो तो ऐसा बोलो सत्य, अन्यथा तो ये 5 जो है ये भावना है, इन 5 भावना को जो भाता है तभी वह सत्य धर्म, सत्य जो है महाव्रत, सत्य अणुव्रत है उसका पालन कर पाता है। और उस सत्य अणुव्रत, सत्य जो है महाव्रत का पालन करना है, तो उसके लिए आचार्यों ने कहा कि हमें 5 प्रकार के उसके अतिचार भी हैं। उन अतिचारों का भी हमें क्या करना है, उनसे बचना है। और वह अतिचार क्या है, मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार, साकार, मंत्र भेदा। और ये 5 प्रकार के जो है वह क्या है, उसके अतिचार है। मिथ्योपदेश, कभी भी झूठा उपदेश ना दें, अहितकर कभी उपदेश ना दें। रहो व्याख्यान, जो स्त्री और पुरुष के द्वारा जो एकांत में की हुई क्रिया है उनको कभी प्रकट नहीं करना। अंतर ऐसे बहुत से जो छिद्रवेशी होते हैं, जो स्त्री पुरुष की एकांत की बातों को देखते हैं या जो करते हैं और वो प्रकट करते हैं। बदनाम आजकल देखिए आप बहुत चल रहा है, लोग कहाँ कहाँ कैमरा लगा देते भैया। जब से ये मोबाइल चले ना, ये मोबाइल बड़े खतरनाक है, कहाँ कहाँ मोबाइल कैमरा लगा देते हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। और ऐसे कैमरा आ गए पेन में, कहीं वे बटन में, पता कहाँ कहाँ कैमरा लगा देते हैं और आपको पता ही नहीं। तो इसलिए भैया बोले हर समय जो है जब भी कोई क्रिया करें, जब भी कोई कुछ करते हैं तो हमें पूरा पहले सतर्क हो जाना चाहिए। अन्यथा थोड़ी सी लापरवाही जिंदगी भर के लिए दुखदाई हो जाती है। यदि थोड़ी सी भी किसी ने तुम्हारी क्लिप बना ली और जिंदगी में तुम्हें ब्लैकमेल करता रहेगा, जिंदगी में तुम्हें परेशान कर धमकी देता रहेगा कि मैं ऐसा कर दूं, मैं ऐसा कर दूं। और ऐसा करने, ऐसे चक्कर में जो
स्त्री आदि होती है वह बुरे से बुरा काम भी उसके साथ करने को तैयार। तो इस साकार में जो बोले क्या बोले जो है रहो व्याख्यान, कभी भी जो है स्त्री और पुरुष के जो है द्वारा जो है एकांत की वस्तु उसका कभी भी प्रकट नहीं। जो धर्मात्मा व्यक्ति है होते हैं वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। जो अधर्मात्मा होंगे, पापी होंगे, वही व्यक्ति ऐसा जो धर्म से शून्य होंगे, जिनका अनंत संसार होगा, वही व्यक्ति ऐसा करते। कूट ले क्रिया, किसी के दबाव पड़ने पर जो है झूठी बात कहना, झूठी बात लिखवा देना, दूसरे दस्तावेज बनवा देना, ये सब होता रहता है। हाँ, किसी का क्या हो ने मतलब नहीं, हमें तो जो है पैसा मिलना चाहिए, आप कुछ भी बनवा लो। कोर्ट में मुंशी आदि होते थे, वो क्या करते हैं, वो यही काम करते, आपको जो कराना वो करा दो। लेकिन ध्यान रखना, कहते हैं कि जो है 100 सुनार की और 1 लोहार की। सुनार के हथौड़ा से तुम बच जाओगे, लेकिन लोहार का जो हथौड़ा है ना घन, एक ही बार में जो है पिच उड़ जाता है कि नहीं। तो इसलिए जो है बोले कूट लेके किसी का दबाव आदि पड़ने पर ऐसी झूठ बात लिखना जिससे कि दूसरा फंस जाए। कई बार हमें दूसरे दस्तावेज लिख देते हैं, दूसरी झूठी गवाही हो जाती है, कुछ हो जाता है, झूठे हम जो है साक्ष्य बना देते हैं, झूठे गवाह, झूठे प्रूफ आदि सब कर देते हैं, और उससे जो निर्दोष व्यक्ति फंस जाता है और दोषी बच जाता है। तो जो सत्यानुव्रत वाला होता है, सत्य महाव्रत वाला होता है, वो सब इन काम से नहीं करता। न्यासा पहाड़, पहले के जमाने में क्या होता था, सेठ साहूकार हुआ करते थे। क्या होते थे, सेठ साहूकार। आपने सुना होगा, जो कौन प्रसिद्ध हुआ है, सत्य घोष, नाम सत्य घोष, और प्रसिद्ध हुआ असत्य बोलने में। बोले सत्य घोष जो है हमेशा उसकी प्रसिद्धि उसने कर रखी थी। क्या कर रखी थी, वो अपने जो है जनेऊ में कैंची लगा के घूमता था, और बोले यदि मैं झूठ बोलूं तो अपनी जिह्वा काट लूंगा। लोग उस पर विश्वास कर लेते और वो उस पर धन आदि रख के चले जाते थे। एक व्यक्ति था और वह क्या हुआ, जैसे उसे सुना वो विदेश जा रहा था और उसके पास 5 रत्न थे। उसने कि बाहर जाए, क्या करना है, बाहर जाएंगे अन्य कार्य से हम धन कमा लेंगे। वह रत्न जो है उसने सत्य घोष के पास रख के चला। बोले जब हम वापस आएंगे तो ले जाएंगे। वो गया, विदेश गया धन कमाने, और जब विदेश व्यक्ति जाता है तो निश्चित मानिए, पहली बात तो विदेश हर कोई नहीं जा पाता है, क्योंकि विदेश जाने के लिए वीजा पासपोर्ट चाहिए। ऐसे लोग होते जिंदगी निकल जाती, कभी पासपोर्ट नहीं बन पाता, ना वीजा बन पाता। लेकिन जिनका पुण्य होता है वही जा पाते हैं, और जब वो विदेश जाते हैं तो निश्चित पुण्यशाली है, और पुण्यशाली है तो वहां धन कमा के भी क्या करते हैं, डॉलरों में, क्या डॉलरों में। अभी कल एक व्यक्ति सूचना आई, मैं सोनीपत में था, उनका बच्चा था, आया था मेरे पास, बोले महाराज आशीर्वाद दे दो, बाहर जा रहा पढ़ने के लिए। अच्छे धर्मात्मा थे, गुरु भक्ति, मैंने आशीर्वाद दी, कोई बात, बढ़िया आशीर्वाद दी अच्छे में, और वो गया, अच्छी पढ़ाई की। कल मालूम पड़ा कि उसको 5 लाख महीने की उसकी सैलरी, मतलब 1 लाख रुपए लगभग डॉलर। तो वह धन पुण्य, उसका प्रयास है उसका। तो कहने का था विदेश गया, और विदेश आज गया तो खूब धन कमाया, और जब धन खूब कमा लेता है तो बोले अब चलो अपने देश चलते हैं, अपने घर चलते हैं, और अपने घर। और पहले का जमाना था, वैसे तो आज भी वही है, पहले भी जो है क्या होता, विमान चलते थे विद्याधरों के। आज वो है कंप्यूटर वाले और जो रिमोट वाले विमान, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर, पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं, रॉकेट आदि। पहले भी जहाज चलते थे, लेकिन और आज भी चल, आज थोड़े आधुनिक जहाज चल रहे हैं। कल भी पहले भी डूबते थे, आज भी डूब जाते हैं।
पहले भी कई बार विमान क्या हो जाते थे, नष्ट हो जाते थे, आज भी वो नष्ट हो रहे, चल हो ही रहा है, पर थोड़ा परिवर्तन हुआ है। तो फिर क्या हुआ, वह जहाज से वह वापस आ रहा था, लेकिन कहते हैं कि पुण्य पाप व्यक्ति का हमेशा चलता है, और वही हुआ। कमा तो धन तो खूब कमाया, और जैसे ही घर के लिए वापस आ रहा था, जहाज में आ रहा था, और जहाज में तूफान आया और वो जहाज डूब गया, फट गया और डूब गया सारा धनादि इसमें। जैसे तैसे उसने क्या हुआ, लकड़ी आदि का सहारा लिया और वह उसे पकड़ के वह सहारा से वह पार होके आ गया। अब जैसी वह पार होके आया, स्वाभाविक कि जिसका सारा धन चला जाए उसके चेहरा, बोले धन आते ही व्यक्ति की हाल ढाल चाल खाल सब कुछ बदल जाते हैं, और जैसी धन जाता है तो वही हो जाता है, उसकी सब कुछ बदल गया, ऐसा हो गया भिखारी जैसा। और जैसे उसने सोचा चलो आते 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 कई दिन हो गए, भूखा प्यासा, बाल बाल ऐसी नहाए, कपड़े फटे पुराने पहने आया, और जैसे वो आ रहा था तो दूर से उसने देख लिया, और उसने 4-5 दुकान बुला, इधर उधर उधर उधर, देखो ये पागल व्यक्ति आ रहा है, क्या रहा है, पागल व्यक्ति आ रहा है, और देखना है तो हमसे 5 रत्न मांगेगा। उसने ऐसा पट्टी पढ़ा दी, अच्छा देखते हैं भी। और वो आया, और वह आया, बोले सेठ जी जो है मैं आपके पास पहले आया था। बोले कौन हो तुम? अरे पहचानी मैं वो हूँ। बोले कौन हो? बोले कोई पहले सेठ आया था, तुम्हारे पास 5 रत्न रख के गया था। बोले कौन से रत्न? तेरी शक्ल दिख रही है, फटे पुराने कपड़े, या खाने को खाना भी कब से नहीं खाया होगा, और भिखारी जैसा लग रहा है, और बोल रहा है कि रत्न तेरे पास, रत्न कहाँ है भिखारियों के पास? बोले मैं उबला दी 4-5 लोग। बोले देखो 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 ये क्या कह रहा है, मैंने कहा था ना ये ऐसा कर, और न 4 सब में मिल करके उसको 4-10 बातें सुनाकर मारपीट करके उसको भगा दिया। अब बेचारा दुखी परेशान राजा के आदि के भी पास गया, लेकिन राजा ने उसकी नहीं सुनी, क्योंकि उसकी हालत देख करके और उसके अन्य लोगों की उसकी सहभागी थे, तो वह नहीं मानी। कोई बात नहीं। अब उसने क्या किया, वह राजा के महल के पीछे जो है एक पेड़ के नीचे बैठता है, और दिन रात वही बोलता है कि फलाने सत्य घोष ने मेरे 5 रत्न, मुझे 5 रत्न दिला दे। एक ही बात है, सुबह से लेकर बोले 24 घंटे वही बात कहते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 कई दिन हो गए। रानी सोचती, रानी के बारे उसके कान में बात गई, क्या आवाज आ रही है? वह ध्यान से सुनती है, समझ में नहीं आती। वो अपने जो है महल से बाहर निकलती है, झरोकों से देखती है, छत पर जाकर देखती है, तो क्या देखती है कि एक व्यक्ति जो है पेड़ के नीचे उस पर बैठा हुआ है और बोल रहा है कि सत्य उसने मेरे 5 रत्न ले लिए, उससे वह रत्न दिलाओ। एक ही बात है। सुबह जो है रानी जो है दरबार में जाती है और अपने राजा से कहती है कि आप राजा हैं, महाराजा हैं, आप सबका न्याय करते हैं, आप उस व्यक्ति का न्याय क्यों नहीं करते हैं? बोले वह बोल रहा है कि सत्यघोष ने मेरी जो है 5 रत्न ले लिए, मेरा न्याय करो, मुझे रत्न दिलाए। राजा भी मेरा न्याय नहीं कर रहा है। वह राजा से बोलती क्या? राजा भी उसको बोले उसको बुलाओ, बोलो अरे तो झूठ बोल रहा है, इसके पास कहाँ 5 रत्न, तो भिखारी है ये वो। बोले नहीं। बोले तो पागल है। बोले पागल नहीं, अरे पागल होता तो वह ना कुछ भी बोल सकता था, लेकिन इसने कुछ कभी भी कुछ नहीं कहा, केवल एक ही बात हमेशा कह रहा है, तो इसका मतलब पागल नहीं है, इसका परीक्षण करने। बोले नहीं तो कुछ नहीं, मैंने कर लिया। बोले नहीं कुछ तो। बोले अच्छा तुम ही करो फिर। बोले ठीक है, आने दो पुरोहित जी को। और उसने क्या किया, वो जैसे पुरोहित जी आए उनको बुला लिया अपने पास, दासी से कहा उसको बुला खिलाओ। रानी ने बुलाया और रानी ने बुलाया, बोले चलो। पहुंच जाते रानी पानी को, रानी ने वहां वो बिछा रखा था खेलने के लिए, क्या चौपड़ आदि खेलने के लिए बना रखा था कि बोलो आज ये खेलना है। बोले रानी में तो अरे नहीं आज ही खेलना है, राजा से मैंने पूछ लिया है। बोले बैठ।
ठीक है। बैठ जाते हैं, वहीं उसकी दासी आती खड़ी हुई है और रानी खेलती है। तो रानी है, और उसने खेल के खेला, तो जो भी उसके पास जो है पहले असरफी आती थी वो जीत ली, और जीत ली। और उसके बाद जो है जब और खेलती रही तो उसकी अंगूठी जीत ली, और जैसे अंगूठी जीती तो उसने दासी को दिया और कह दिया कि जाओ इसके घर और से इसकी बीवी से बोलना कि जो है तुम्हारे पति देव ने अंगूठी दी है और रत्न मंगाए। और वो चली जाती चुपचाप भाई, और लाई और पहुंच जाती वहाँ उस पुरोहित की बीवी के पास। और जैसी पुरोहित की बीवी के पास पहुंचे, बोले क्या बात है? बोले आपके जो है पति ने भेजा मुझे, आपके पति और रानी के साथ वो चौपड़ आदि खेल रहे हैं और उसमें वो अपना धन हार गए हैं और ये अंगूठी भी हार गए हैं, और ये अंगूठी दे ही भेजी है, और उन्होंने कहा कि जो 5 रत्न रखे हैं वो भेज दो। बोले नहीं मेरे पास कुछ रत्न नहीं है, वो मुझे कोई पता नहीं है। उन्होंने कहा कि उनसे पूछा, उन्हीं को भेजो। वापस भेज दिया, कोई बात नहीं। रानी ने फिर खेलती रही, और उसका जो जनेऊ था वो जनेऊ भी दाव पर लग गया, वो भी हार गई। तो जब हार गया वो, तो वो अब रानी ने चुपचाप उसको फिर भेजा और बोले जाओ फिर क्या। और जब अब की बार वो आया जनेऊ लेके आ गई, तो उन्हें बड़ा लगता है कोई खतरनाक कष्ट है उनका, और नहीं देंगे तो फिर वो धुनाई कर देंगे, पिटाई होगी मेरी आगे कि क्यों नहीं दिया तूने। तो वह डर जाती है और भयभीत हो जाती है, और वो रत्न उनको दे देती। और रानी ने जो है रत्न जैसे वो दासी राखी लाई उसको दिखाया, चुपचाप उन्होंने राजा को दिया, और राजा ने उसको क्या कर दिया, उस खजाने में मिला दिया, अपने राज खजाने में। अब उस व्यक्ति को भी बुलाया गया, और जब पूरा खेल हो गया, अब सब कुछ हार गया, तो जो है अब पुरोहित जाने लगा। तो जैसे ही जाने लगा तो रानी रुको, बोले राजा के पास चलना है। क्यों क्या हुआ? बोले चलो। और वहाँ राजा के पास ले जाए गए। राजा भी वहाँ खजाने के पास आ गए, खजांची आ गया, उस व्यक्ति को बुलाया और जो है उसको खजाने में भेजा। बोले जाओ इस खजाने में देखना क्या तुम्हारे रत्न है क्या। खजाना तो बहुत खजाना, अनेक रत्न, हर प्रकार सब चीज था। और उस व्यक्ति ने क्या किया, सारे खजाने में देख कर केवल 5 रत्न उसको ले आया। बोले राजन ले रत्न है? बोले हाँ। और जैसे उसे पुरोहित ने देखा तो वो डर गया, कांप गया, और उसके लिए जो बोले ये रत्न तुम्हारे घर से आए मंगाए हैं, तुम झूठ बोल रहे थे, रत्न नहीं है। और उसके लिए क्या किया, उसको दंड दिया गया। बोले तुम्हें दंड दिया जाएगा, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। नाम जो है तुमने सत्य घोष लगाया, काम असत्य करते हो, और कहते मैं झूठ बोलूंगा तो अपनी जीभ पर। अब तुम्हारा क्या किया बताओ। बोले भगवान राजन क्षमा करो, गलती हम नहीं करेंगे। बोले नहीं, तुमने पता नहीं कितने जीवों को लूटा होगा, कितने अपराध किए होंगे, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। बोले राजन माफ करें, हम आपके जे पुरोहित इतने पुराने हैं ये। बोले नहीं, दंड तो मिलेगा। बोले 3 दंड हैं तुम्हारे लिए। बोले कौन सा दंड? बोले सबसे पहले दंड है कि तुम्हारे लिए जो है एक पहलवान के जो है उसके 3 मुक्के खाना है। क्या खाना है? या तो 3 मुक्के खाना है, या तो मैं 1 थाली गोबर खाना है, या तुम्हारे लिए क्या करना है, नहीं तो तुम्हारा मुंह काला करके नगर से बाहर कर दी जाए। अब सोचा क्या किया जाए। बोले 3 मुक्के खाते हैं, और जैसी मुक्के खाने की बात आई 1-2 खाया, 2 में ही चित्त हो गया। बोले अब तीसरा, अब क्या किया जाए। बोले दंड तुम्हें अब तो दूसरा दिया जाएगा, तुमने पहला पूरा नहीं हुआ इसलिए दूसरा दिया जाएगा। और क्या दिया जाएगा? बोले थाली भर गोबर मंगाया, ये खाओ। अब गोबर कौन खा पाएगा, थोड़ा बहुत जबरदस्ती खाया पिया, लेकिन उसमें भी ओकने का लगना। बोले अंत में जो है, बोले अब तुम्हें तीसरा दंड दिया जाएगा। और वो तीसरा दंड क्या? बोले उसके मुंह काला किया, और जो है जूतों की माला पहनाई, और गधे पर बैठा करके उसको नगर से बाहर। बोले आज के बाद यहाँ देखना। तो ये असत्य तो क्या, नासा प्रहार, दूसरों की धरोहर। कितने लोग ऐसे होते हैं, पहले बेचारे गरीब आदमी होते थे, अनपढ़ लोग होते थे,
खाली पेज पर क्या करते थे, अंगूठा लगा लेते थे और फिर क्या कर दिया, 100 के 1000 कर दिए, 1000 के 10,000 कर दिए, या सोना आदि कोई रख गया उसको ही दबा गए, नकली सोना दी। तो ये क्या है सब, ये जो है न्यासापा, दूसरों की धरोहर को हड़प देना, कम कर देना। साकार मंत्र वेदा, कोई भी आपस में कोई धीरे से बात कर रहा है और बहुत से सोचते समझ जाते हैं, तो उसको दूसरे को बता देना। दूसरों की जो है आपस की मुंह की जो है कलाकृति या जो भी एक्टिंग आदि के माध्यम से आपने देखा हो, पहले समाचार आते दूरदर्शन में आते, अब तो हमें पता नहीं, पहले देखते थे बचपन में, अपन देखते हैं हम, तो पहले वो आते थे तो क्या करते थे, वही लेडीज आती थी, वो ऐसे करती रहती थी, तो वो समाचार आते थे, कहने का था, तो उससे लोग जो मुंह आदि होते थे वो समझ जाते थे कि हाँ ये क्या कह रहे हैं। उनकी जो मुंह की जो है, मुंह की ओठों की लिप्स आदि, उनकी आंखों की, उनकी हाथों की एक्शन आदि से वो समझ जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत से लोग जो है समझ आदि होते हैं, वो क्या किसी की आपस की कोई गुप्त चर्चा है, कोई गुप्त बात है, उसको क्या करते हैं, ध्यान से जो है सुन करके समझ जाते हो, दूसरों के पास क्या करते, उजागर कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, जो है साकार मंत्र भी। तो ध्यान रखिए, ये 5 सत्यानुव्रत के, सत्य महाव्रत के अतिचार हैं, उनका हमें पालन करना है। मुनिराज जो है अपने उन 5 महाव्रतों में, सत्य महाव्रत या 5 महाव्रतों के पालन के लिए ये भावना का भी ध्यान करते हैं, वह अतिचारों का भी पालन करते हैं। इतने से भी काम नहीं चलता है, बोले 5 समिति, यदि आपको इन जो है 5 जो है महाव्रतों का पालन करना है तो 5 समिति का भी ध्यान रखना। एरिया, भाषा, स्ना, आधार, निरपेक्ष और प्रतिष्ठापन आदि समिति, ये जो है 5 समिति जो है उनका भी क्या, तो उसमें भाषा समिति है। भाषा बोले आपको सत्य महाव्रत का पालन करना है तो भाषा समिति का भी ध्यान रखना है। तो भाषा समिति क्या है, हित मित प्रिय वचन बोलो, जब भी बोलो बोले हित मित प्रिय वचन बोलो, हितकारी, अहितकारी नहीं। जो जग जो है हित कर अहित हर, ऐसे वचन बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, उनका हित हो और अहित को हरने वाले होते हैं, सुख को देने वाले होते हैं और दुखों को हरने वाले होते हैं। ऐसे मुनियों के जिनमें भगवान के वचन होते हैं। तो हित मित, हित मित, मित माने सीमित। बोले ऐसे नहीं अनवरत बोलते हैं, इतने लोग ऐसे बकवास करते रहते, लोग अनवरत बोल देते हैं और दिन रात वह बोलने, उनके चुप ही नहीं होते, मुख रुकते ही नहीं है। बोले नहीं, अनावश्यक नहीं बोलते, अनावश्यक बोलोगे आप सत्य धर्म का पालन नहीं कर पाओगे। बोले क्या करना है, बोले कम बोलो, सीमित बोलो, हितकारी बोलो, और जब भी बोलो मीठा बोलो। क्या बोलो, मीठा बोलो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा और अन्न को आप। तो ऐसी वाणी बोलना है, बोले अच्छी वाणी बोलना है जो हमारे लिए क्या हो, हितकारी हो, अहितकारी नहीं। एक शब्द अमृत करे और एक हृदय में घाव। बोली गोली से, तीर से, तलवार के घाव, जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उनके जो है जो बार हैं उनके घाव भर जाएंगे। दिन लगेंगे, हफ्ता लगे, महीना लगे, साल लगे, भर जाएंगे। लेकिन जो वाणी का घाव है वो कभी भरता नहीं है, वो हमेशा जो है हरा भरा। उनने ऐसा कहा था, क्या सास जो है वो वचन पकड़ के बैठ जाती है कि बहू ने ऐसा कहा था, सास ने ऐसा कहा था, ससुर ने ऐसा कहा था, नंद ने ऐसा कहा, बहू ने ऐसा, पुत्र ने या किसी ने भी ऐसा कहा था। वो गांठ बांध के वो रह जाए, मर जाएंगे लेकिन वो भूलते नहीं। ध्यान रखना, वो भाव हमेशा। महाभारत हो गई,
केवल एक शब्द पर। यदि वह एक शब्द यदि द्रौपदी नहीं कहती, अंधों के अंधे होते, केवल इतने ही शब्द कहा था। और इतने शब्द से महाभारत कितना जो है महायुद्ध, कितने जीवों का घात हो गया, भाइयों भाइयों में घात हो गया। इसके शब्द तो शब्द संभाल, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द अमृत करे और एक हृदय में घाव। किसी को कुछ हो जाए, कोई घटना हो जाए, कोई भी किसी को कुछ क्या हो, बीमार हो जाए, एक व्यक्ति जाता है, कहा भाई क्या हो गया, कैसे हो गया, ओहो कोई बात नहीं, चिंता सब ठीक हो जाएगा, चिंता ठीक हो जाएगा। वह दिलासा देता है, वो शब्द उसके लिए अमृत की गंगा। और अरे क्या हो गया, ये हो गया, और कर लो पाप हैं, और इतने सारे ये करते वो करते थे, आज वो है उसका फल आपको मिल रहा है। क्या हो गया, आपने घाव में क्या किया, जले, एक तो जला गया और जले पे तुमने नमक छिड़क दिया। ध्यान रखना, दिलासा दिलाने वाले बहुत कम होते, छिड़कने वाले दुनिया में ज्यादा होते हैं। तो ऐसे छिड़कने वालों की पहचान रखो, जो छिड़कने वाले उनसे दूर रखें, दूरी बना के रखें। जो दिलासा वाले हैं उनको अपने पास रखें। तो इसलिए क्या बोला, हित मित प्रिय वचन बोला। ये भाषा समिति है, और जहाँ भाषा समिति का जो है पालन होता है, वहीं पर जो है वचन मुक्ति की प्राप्ति होती है। और जहाँ वचन मुक्ति की प्राप्ति होती है, वहीं पर जो है सत्य धर्म होता है। क्या होता है, सत्य धर्म होता है। ऐसे उस सत्य धर्म को हमें प्राप्त करना है। क्या करना है, यदि कर्म का उदय है तो सहना ही पड़ेगा। आया है शत्रु सामने तो लड़ना ही पड़ेगा। भले ही बाहरी वातावरण को देखकर तुम कुछ भी कहो, किंतु एक दिन सत्य को सत्य कहना ही पड़ेगा, सत्य को सत्य कहना ही पड़ेगा। इसलिए हमें जीवन में सत्य बोले, सत्य को धारण करें। सत्य धर्म प्रगटाओगे, संयम को अपनाओगे। सत्य धर्म प्रगटाओगे, संयम को अपनाओगे। त्याग धर्म फल पाओगे, त्याग धर्म जब पाओगे, तब कर कर्म की पाओगे, जीवन सफल बनाओगे। तब कर कर्म की पाओगे, जीवन सफल बनाओगे। मानव जीवन का हो, मानव जीवन का यह सार बताए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि ओ हानि अनहानि, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। कितनी सुंदर बात बोली। सत्य धर्म जब प्रकट हो जाएगा, सत्य धर्म प्रकट हो जाएगा, तो उसके बाद ही कल का धर्म क्या है, उत्तम संयम। जब तक सत्य नहीं होगा तो तुम संयम का पालन भी नहीं कर पाओगे। और जब सत्य धर्म आ जाएगा तो संयम आ जाएगा, और संयम आ जाएगा तो फिर क्या करोगे तुम, त्याग धर्म सब पाओगे। जब घर छोड़ोगे, परिवार छोड़ोगे, कुटुंब छोड़ोगे, धन वैभव छोड़ोगे, तभी हम क्या करते हैं भैया, आज जब क्या करते हैं, सब छोड़ते नहीं छोड़ते हैं। तभी क्या भैया क्या कर लिया, तप को धारण कर दिया। क्या कर लिया, तप को त्याग करके ही जो है तप को धारण करते हैं। और जब तप को धारण करते हैं तो हो सकता कुछ भी किंचित मात्र भी कुछ रह गया हो अंदर में, क्योंकि अंदर में हो सकता है कुछ रह गया हो, तो बोले जो है उसके लिए त्याग कह दिया, और उसके बाद आकिंचन भी कह दिया, और उसके बाद ब्रह्मचर्य को व्यक्ति जो है धारण करता है। और ऐसा वह जब 10 धर्मों को धारण कर लेता है तो उसका जीवन क्या होता है, वह मानव जीवन का सार जो है। अभी तक तो हम असार को जो है प्राप्त कर रहे हैं,
दिन रात असार को ही पकड़ने में प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, सार को प्राप्त करने के लिए हम जो है प्रयास नहीं करते हैं। हम सत्य धर्म को यदि हम इस क्रम जो बताया है उस क्रम से हम धारण करेंगे तो निश्चित ही जो है मानव जीवन का जो सार है, जो शुद्धात्म दशा, जो शुद्धोपयोग की दशा, जो अरहंत दशा है और जो सिद्ध दशा है, उसको प्राप्त करने वाले जो है कौन होते हैं? जो सत्य धर्म को धारण करता है, वही सत्य धर्म का ही वह फल अरहंत अवस्था और सिद्ध अवस्था है। उस अवस्था को पाना है तो सत्य धर्म को धारण करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इसी भावना से उत्तम सत्य धर्म की सभी लोग पालथी लगाते बैठ जाएंगे और हाथों पर हाथ रखेंगे और 3 बार जो है वह धर्म की हम जाप करेंगे। ओम ह्रीं उत्तम सत धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत धर्मांगाय नमः। उत्तम सत्य धर्म की सभी लोग आज पुनः 5वें दिन अपने सत्य धर्म को पाना है तो उसका आज हम यदि महाव्रतों को पालन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, सत्य अणुव्रत को तो हम आज के दिन पालन कर सकते हैं। आज से अभी से 24 घंटे के लिए कम से कम इतना कर लें, कितना भी कुछ हो जाए, कितनी भी आपत्ति विपत्ति आए, कितना भी लॉस हो, कितना भी फायदा हो, लेकिन हम जो है झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य को ही धारण करेंगे। इस बात का हम अभ्यास करें और यदि ये अभ्यास कर लिया तो निश्चित ही जीवन के अंतिम क्षणों तक जो है हम सत्य धर्म को भी प्राप्त करेंगे। ऐसा हम सभी लोग ध्यान रखेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे और बोली तो संग निर्माणी माता